सुख की सांस ले रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ियों को मैं वनों के माध्यम से अनंत वर्षों तक सांस देता रहूंगा। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म राज्य गठन के पश्चात रीवा में हुआ था। रीवा के टाउन हॉल से वन मुख्यालय संचालित होता था। उस वक्त मेरे बचपन का दौर था। कुछ ही अधिकारी पदस्थ थे। 1 नवंबर 1956 को प्रदेश का गठन होने के साथ ही वन मुख्यालय नागपुर में हुआ करता था, जिसे अब रीवा में स्थापित किया गया। भोपाल में सचिवालय व विधानसभा होने के कारण मैं भी शासकीय कार्यों में सुविधा हेतु भोपाल आ गया। बाबे अली मैदान के पास बेनजीर भवन में स्थापित हो गया। मेरा आकार पहले से कुछ बड़ा हो गया था। कार्यों में सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए मुझे तुलसी नगर लिंक रोड नंबर 2 पर भेजा गया। धीरे धीरे मेरा आकार और बढ़ने के कारण एवं सुविधाओं के दृष्टिगत मुझे सतपुड़ा भवन स्थानांतरित किया गया। समय के साथ विभाग की गतिविधियों में भी विस्तार हुआ। कल्पना थी, सपना था कि एक जगह वन भवन हो जाए। तो इस समय इसमें बहुत अधिक सहायता करी हमारे प्रमुख सचिव थे उस समय प्रशांत मेहता जी, माननीय मंत्री जी दोनों थे, हिम्मत कोठारी साहब और विजय शाह साहब, जो वर्तमान में भी माननीय वन मंत्री जी। मुझे पूर्ण स्थायित्व देने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तुलसी नगर में नवीन भवन हेतु दिनांक 27 जुलाई 2008 को शिलान्यास किया गया। वन भवन के निर्माण का सफ़र एक बहुत लंबा सफ़र था, जिसमें करीब मैं लगभग 10 साल जुड़ा रहा। 2006 में तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री श्री वी.आर. खरे ने मुझे वन भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। सब लोगों के सहयोग से ये काम आगे चलता रहा। 2019 तक इसका ढांचा तैयार हो गया था और उस समय तक इसकी कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। तो वर्ष 2021 में इसका हमने फिर से प्राकलन तैयार किया, जो कि 158.40 करोड़ का है, और उसी साल इसको टेंडर करके हमने माह नवंबर 2021 से इसका काम शुरू कर दिया। इन वर्षों में मैंने मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त होते हुए देखा। वनों को आदिवासी समुदाय के साथ जोड़ना मेरी यात्रा का सबसे सुखद अनुभव है। लगभग 1100 वन समितियों के 4.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर पुनर्स्थापित किया गया। इसी के साथ साथ वन समितियों को भी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। काष्ठ राजस्व का 20% वन समितियों को दिया जा रहा है। आजीविका के लिए वनों पर आश्रित समुदायों को लघु वनोपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मैं पूर्णता की ओर हूँ। मेरा आकार काफ़ी बड़ा हो चुका है। मध्य प्रदेश वन विभाग की समस्त शाखाओं को मैंने अपने विशाल वृक्ष में समाहित कर लिया। मैं श्रेय देना चाहूँगा प्रमुख सचिव जो पहले रहे हैं अशोक वर्णवाल जी, और इसके बाद कंसोटिया साहब हमारे अपर मुख्य सचिव आए। इन दोनों के पीरियड में काम में जो रफ्तार आई है, उसी का एक प्रतिफल हम देखते हैं कि आज वन भवन एक साकार रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध। ये भवन बनने से वन विभाग के जितने भी अलग अलग जगह के जो ऑफिस हैं वो एक जगह आ जाएंगे, उनमें समन्वय बढ़ेगा, आपस में डिस्कशंस होंगे, तो हम और अच्छी तरीके से वनों का विकास और इस प्रदेश की जनता की सेवा कर पाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से आभार प्रदर्शित करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मैं वन भवन आने वाली पीढ़ियों को सतत स्वच्छ पर्यावरण देता रहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि श्री दिलीप कुमार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भारत की देशज प्रजातियां विषय पर लिखी पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। श्री दिलीप कुमार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा लिखी भारत की देशज प्रजातियां, वे प्रजातियां जिसके संरक्षण के लिए यह पहला प्रयास किया गया है, जिनके विलुप्त होने पर वहां के अथक अन्य स्थानीय प्रजातियों पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसलिए इस बुक में 750 प्रजातियों का संकलन किया गया है। भारत की देशज प्रजातियों पर एक संकलन संभवतः यह पहला प्रयास है जिसमें देशज प्रजातियां सम्मिलित हैं जो लुप्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अगले क्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वन रक्षक से पदोन्नत होकर वनपाल बने कर्मचारियों को स्टार लगाकर उनका मनोबल बढ़ाने का कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, वन रक्षक से पदोन्नत होकर वनपाल बने कर्मचारी श्री रामपाल सिंह कृपया मंच पर आएं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस वन रक्षक से पदोन्नत होकर वनपाल बने कर्मचारी श्री रामपाल सिंह जी के लिए, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर स्टार लगाया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी ओर से। बहुत ही खुशी का दिन वन रक्षक से पदोन्नत होकर वनपाल बने श्री रामपाल सिंह जी के लिए। और साथ ही वे सभी वन रक्षक जो पदोन्नत होकर वनपाल बने, उन सभी के लिए आज महत्वपूर्ण दिवस वन भवन के लोकार्पण के दिन आज आपको भी पदोन्नत होकर वनपाल बनाया जा रहा है, जिसके लिए आपको आपकी वर्दी पर स्टार लगाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार लगाते हुए श्री रामपाल सिंह जी को। और साथ में श्री रामपाल सिंह जी के साथ खड़े हैं श्री शंकर लाल शर्मा जी। बहुत बहुत बधाइयां श्री रामपाल सिंह जी को वनपाल बनने हेतु। और अब यहां पर आमंत्रित हैं श्री शंकर लाल शर्मा जी, जिन्हें वन रक्षक से पदोन्नत होकर वनपाल बने हैं। आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर स्टार लगाया जा रहा है उनकी वर्दी पर। एक बार जोरदार तालियां श्री शंकर लाल शर्मा जी के लिए। और हमारे बीच माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, उनका भी मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री शंकर लाल शर्मा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार लगाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत बहुत बधाई श्री शंकर लाल शर्मा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। और अब स्वागत के बाद और सभी यहाँ पर वनपाल के जो स्टार लगाने की प्रक्रिया थी वो भी कंप्लीट होने के बाद हम वन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश श्री रमेश कुमार गुप्ता सर से निवेदन करेंगे कि आज के इस वन भवन के लोकार्पण दिवस पर अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। वन भवन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम आदरणीय माधव सिंह डाबर जी, माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम आदरणीय श्री सत्येंद्र भूषण सिंह जी,
अपर मुख्य सचिव वन आदरणीय कंसोटिया साहब, अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग आदरणीय वर्णवाल साहब, एमडी वन विकास निगम अभय पाटिल साहब, एमडी मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ पुष्कर सिंह साहब, प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन जसबीर सिंह चौहान साहब, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील अग्रवाल साहब, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी मैदानी अमले के कर्मचारी बंधुओं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और समिति से आए लोगों, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि इस अवसर पर सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने व्यस्ततम समय से अपना समय इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकाला है। इस वन भवन की नींव डालने से लेके या प्लानिंग से लेके अभी तक जो वन भवन पूर्ण हुआ है, उसमें मैं जल्दी कुछ नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। शुरुआत वी.आर. खरे साहब और प्रशांत मेहता साहब के समय से हुई। इसकी प्लानिंग में जवाद हसन साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद दवे साहब, उबराय साहब, नेगी साहब, मोहंती साहब, पाराशर साहब, अनिमेश शुक्ला साहब, नरेंद्र कुमार साहब, सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो अधिकारी। इन लोगों ने अपने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया। इसके बाद विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और कुंवर विजय शाह जी का, अपर मुख्य सचिव कंसोटिया जी का और सबसे उल्लेखनीय मैं कहूँगा अशोक वर्णवाल जी का। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस वन विभाग में हम सभी विंग्स के लोग एक छत्र के नीचे आएंगे और पूरे समन्वय से काम करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि शासन की जितनी भी जनहित की योजनाएं हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता से संबंधित हो, काश लाभांश से संबंधित हो, CSR पॉलिसी से संबंधित हो, वनों के प्रबंधन से संबंधित हो, वन्य प्राणी से प्रबंधन से। श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, और अब हम अपर मुख्य सचिव वन श्री JN कंसोटिया जी से निवेदन करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। वन भवन के उद्घाटन के इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री जी वन विभाग, आदरणीय मंत्री जी राजस्व परिवहन विभाग और अध्यक्ष वन विकास निगम, उपाध्यक्ष वन विकास निगम और सभी मेरे साथियों रिटायर्ड PCCF जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ। ये बहुत एक शुभ अवसर है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इस भवन का उद्घाटन हुआ है। और जैसा कि अभी PCCF साहब ने अवगत कराया है, विभाग वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित हैं और ये जो भवन है ये पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, बायोडाइवर्सिटी, वनों के विकास, साथ ही वनोपज के जो हमारी गतिविधियां हैं वो हैं, बेम्बू मिशन है और ये जो इको टूरिज्म है, ये सभी गतिविधियां यहाँ से संचालित होगी। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि वन विभाग इन सभी गतिविधियों को करने के लिए और देश में अव्वल रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ से सभी गतिविधियाँ होगी और हम लोग पूरे देश में अव्वल रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में कई नवाचार कर रहा है और उन नवाचारों के बारे में हम माननीय मंत्री जी से ही सुनना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन हमको हर बार मिलता है, चाहे इस भवन के बजट एस्टीमेट को लेकर लें या वनों के संरक्षण को लेकर लें। जितने भी प्रस्ताव हमारे होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहर्ष रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए पुनः सबका स्वागत करता हूं और वन के जो हमारी टीम के लोग हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस भवन में हम लोग सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री JN कंसोटिया जी। और बहुत ही आदरपूर्वक माननीय वन मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आज के वन भवन के लोकार्पण दिवस पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की। हम सबके
ऐसे आदरणीय मुखिया कि जिनके नेतृत्व में वनों से लेकर के, वन प्राणी से लेकर के गरीब कल्याण की तमाम वो योजनाएं जो हिंदुस्तान में नहीं है, वो मध्य प्रदेश की धरती पर आपके नेतृत्व में लागू कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया, बच्चों के मामा, बहनों के भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें मित्रों। हमारे विभाग के एसीएस महोदय कंसोटिया जी, हमारे वन विकास निगम के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, हाफ साहब, समस्त हमारे पीसीसी महोदय, आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे पूर्व पीएस वर्णमाल जी, जिनका सहयोग इतना ज़्यादा रहा अभी इसलिए अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी खुशी है कि वो इस कार्यक्रम में आज पधारे। हमारे समस्त मंचासीन पदाधिकारी बंधु, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बहनों और भाइयों, हमारे तमाम वन विभाग के वरिष्ठ यहाँ आए हुए हैं, जिनका साफा बांधकर सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक बार इन सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हम बजाएं मित्रों, क्योंकि इनका योगदान भी किसी से कम नहीं है। वन भवन बनकर तैयार है। मैं खुशनसीब हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश का पहला मंत्री जिस पर आपने दोबारा विश्वास किया। 2008 में भी आपने मुझे इस विभाग की जब जवाबदारी दी थी तो मैं केवल शिलान्यास ही कर पाया, लेकिन उसके बाद जब ये वन भवन अधूरा रहा तो आपने दोबारा जब सरकार बनी तो वो जवाबदारी मेरे ऊपर डाली, और मैं अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से आज ये हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट ऑफिस, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस जो आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में बन करके तैयार है। इस शानदार वन भवन की उपलब्धि पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वनों की संरक्षण और सुविधा संवर्धन के लिए आपके सानिध्य में हम लोग जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर दिन और हर रात कुछ नया सोचते हैं, क्योंकि हम आपके साथ काम करते हैं। और आपका सोच वनों के लिए कितना ज्यादा प्रेम है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि मुख्यमंत्री जी रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग वन विभाग कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक पौधा रोज लगाते हैं। वो एक पौधा नहीं है, वो एक कहानी है, वो एक भाषण है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का पूरा जीवन दूसरों के लिए, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। हम दूसरों के लिए जिए, भाषण देने की अपेक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी एक पौधा रोज लगाते हैं और उस पौधे से आपको दिखा करके ये कल्पना करते हैं कि जैसा पौधा दूसरों के लिए जीता है, ऑक्सीजन देता है, दूसरों के लिए छाया देता है, दूसरों के लिए फल देता है, दूसरों के लिए, और सारा जीवन दूसरों के काम आता है। और वो कहानी, वो भाषण एक पौधा रोज लगाकर गुड मॉर्निंग वन विभाग हमारे मुख्यमंत्री देते हैं। और पूरे विश्व में जितने पौधे हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं, पूरा विश्व रिकॉर्ड है। ऐसे विश्व रिकॉर्ड वाले जो हमको पौधे लगाने की कहानी के माध्यम से दूसरों के लिए जीवन का काम करने की प्रेरणा देने वाले मुख्यमंत्री और ऐसे मुखिया में हमें मिले हैं। हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबा भाषण मुझे आज नहीं देना है, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। केवल आपके माध्यम से हमने जो इनोवेटिव काम आज ये किया है, वन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी जब आपने मुझे जवाबदारी दी और हमने देखा
कि जितनी हमारी गौ माताएं जो मरती हैं, 90% गौ माता का जब ऑपरेशन होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो उनके मरने का कारण उसके पेट में गई हुई प्लास्टिक की थैलियां, और वो प्लास्टिक जो भारत सरकार ने और आप सब ने बैन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के खाने की थालियां, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कप, जब भी शादी ब्याह होते हैं हजारों की तादाद में लोग बाजार से बुलाते हैं और खाते हैं, खाने के बाद फेंक देते हैं। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, जलता है तो आसमान खराब करता है, जमीन में जाता है तो जमीन खराब करता है, और अगर हमारे गौ माता के पेट में जाता है, हमारे जंगली जानवर के पेट में जाता है, तो उनकी जीवन लीला समाप्त करता है। हिंदुस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं है। ये हमने आज 5 गाड़ियां, ये 5 दीपक जलाए हैं। एक जले हुए दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, और हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। आपके नेतृत्व में आज ये 5 गाड़ियां हमारे गांव में जाएगी, और जिस भी गरीब के घर में शादी हो, ब्याह हो, वो प्लास्टिक नहीं लाएगा। हमारी गरीब बहनें गाड़ी में बैठकर, जैसे आपने 108 लगाए, जननी एक्सप्रेस जाती है, आपने गौ माता की सुरक्षा के लिए 1962 लगाओ, एम्बुलेंस जानवरों के घर में आती है। आपके घर में शादी ब्याह हो, बर्तन की जरूरत हो, तो आपको साफ सफाई की जरूरत हो, एक टेलीफोन हमारे वन समिति को लगाओ, 1000 थालियां बनाने का बर्तन लेके 1 घंटे में हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी, खाना खिलाएगी और प्लास्टिक से मुक्त। ये पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आपके नेतृत्व में अकेला प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे तमाम और प्रोजेक्ट हम लोग लेके आने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें समय कम है और आपको भी कहीं जाना है दूसरी मीटिंग से। हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में ये तीसरी बार हम लोग टाइगर स्टेट का दर्जा पाया है। 2008 में जब हमें टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था तो भी मैं वन मंत्री था। 2020 में जब हमें टाइगर स्टेट का दर्जा मिला तो भी मैं ही वन मंत्री था, और 2023 में जब टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला तो आपके आशीर्वाद से मैं ही वन मंत्री हूँ। आपका आशीर्वाद इस विभाग को और हमारे कर्मचारी को मिलता रहे, ताकि आपके नेतृत्व में हम एक लंबी कहानी जनता की और वाइल्ड लाइफ के लिए आगे लेके आते रहेंगे। एक और बात मैं आपको जानकारी देके अपनी बात समाप्त करूंगा। वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान को, जो कभी 4 लाख हुआ करता था, हम लोगों ने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि परिवार का मुखिया चला जाता है तो परिवार को तकलीफ हो जाती है। वन्य प्राणी कई बार हमारे वनवासी लोगों को मार देते हैं, और केवल 4 लाख में कुछ नहीं होगा। बिना क्षण गंवाए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी कि वन कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति जो आदिवासी होगा या कोई समाज का होगा, अगर वन्य प्राणी के माध्यम से उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम मरे को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन परिवार के आंसू पोंछ सकते हैं। 8 लाख रुपया 24 घंटे के अंदर आपके नेतृत्व में हमने देने की शुरुआत कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसी सोच को सलाम करते हुए अपनी बात को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपने चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, और उनकी उपस्थिति हम सबको एक बार फिर विश्वास से भर देती है। इसी यकीन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच है। बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर अपना शुभ संदेश हम सभी के साथ साझा करें। आइए करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। भारत माता की। हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय माधव सिंह डाबर जी, उपाध्यक्ष भाई सत्येंद्र भूषण सिंह जी, वन विभाग के एसीएस श्री जयंत कंसोटिया जी, एसीएस कृषि और वन विभाग में लंबे समय तक जिन्होंने काम किया श्री अशोक वर्णवाल जी,
हमारे पीसीसीएफ रमेश कुमार गुप्ता जी, अभय कुमार पाटिल जी, एमडी वन विकास निगम, पुष्कर सिंह जी, जयेश चौहान जी, सुनील अग्रवाल जी, यूके सुबुद्धि जी, नीचे बैठे हुए हमारे ऐसे वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने वन और वन्य प्राणियों को बचाने में अतुलनीय योगदान दिया है, जिनको आज मैंने अभी सम्मानित किया है। एक बार उनका ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का दिन है। जंगल, नदी, पहाड़ का प्यारा, खनिज रत्नों का दुलारा है, सुंदर सुरम्य सुषमा से सुरभित मध्य प्रदेश हमारा है। ये हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और इसको टाइगर स्टेट बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए मैं वन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वन मंत्री जी का, उनकी टीम का, वन विभाग का। हम टाइगर स्टेट भी हैं, हम लेपर्ड स्टेट भी हैं, हम घड़ियाल स्टेट भी हैं, हम बल्चर स्टेट भी हैं और अब तो हम चीता स्टेट भी हैं। इस पे जोर से ताली बजाओ भाई, ऐसे काम नहीं चले। भेड़ियों की संख्या भी हमारे यहां कम नहीं है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे दूधराज की संख्या भी आपने बढ़ाई है, जो हमारे प्रदेश का पक्षी है। अपने मध्य प्रदेश में वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा, इसके भंडार है और आज मुझे हुए कहते हुए गर्व है कि 30% से ज्यादा वन क्षेत्र को, फॉरेस्ट कवर को हमने बचा के रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। देश के लगभग 13% वन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की धरती पर है और अति सघन वनों को भी हमने बढ़ाने का काम किया है, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखिए वनों के बिना इंसान की जिंदगी भी नहीं चल सकती। वन, वन्य प्राणी, देखो ये धरती भगवान ने केवल इंसान के लिए नहीं बनाई, इंसान के लिए भी है, लेकिन ये धरती प्राणियों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में वनों का, वन संपदा का, वन्य प्राणियों का भयंकर विनाश किया, पर्यावरण को तबाह किया और उसके कारण एक नया संकट पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उससे सारी धरती आज आतंकित है, पूरा विश्व चिंतित है और इसलिए आज पर्यावरण की बात कही जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के वन विभाग को मैं बधाई दूंगा, मध्य प्रदेश में पर्यावरण का संरक्षण करने में वन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। हमने जंगल बचाए, वन बचाए, वन्य प्राणी बचाए और पन्ना में तो टाइगर खत्म हो गए थे। अकेला मध्य प्रदेश शायद दुनिया में ऐसा राज्य है जिसने दूसरी जगह के, जब हम ला रहे थे मुझे याद है अच्छी तरह, शायद ये 7-8 की बात है, तब लोग उंगलियां उठा रहे थे, एक बार बाघ खत्म हो गए, अब फिर से थोड़ी आ पाएंगे। लेकिन मैं वन विभाग को बहुत बधाई देता हूं, आज पन्ना टाइगर से आबाद है और सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल बनाए, विशेषकर टाइगर देखने के लिए। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हैं। हमने अपने जो टाइगर रिजर्व हैं उनको बेहतर बना के रखा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में जहां 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाई और बहनों की है, उनकी भी अर्थव्यवस्था का आधार
आज जंगल है। मध्य प्रदेश अपना ऐसा राज्य है जहां टाइगर की संख्या बढ़ के अब 785 हो गई है। अब मेरी भी कल्पना नहीं थी, मैं तो सोच रहा था कि बड़ा कंपटीशन होगा, कर्नाटक में मध्य प्रदेश में 1-1, 2-2 नंबर के लिए लड़ाई होगी। पिछली बार हम केवल नंबर में 2 ज्यादा थे, लेकिन कर्नाटक 526 के आसपास रह गया और मध्य प्रदेश ने 785 टाइगर कर दिए। अब तो यह हाल है कि भोपाल में भी टाइगर दहाड़ रहे हैं। राजधानी के आसपास बाघों की दहाड़ सुनने मिलती है, लेकिन ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं एक बात के लिए और बधाई दूंगा, हार्ड ग्राउंड बारासिंगा, उसको भी हमने बड़े जतन से बचा के रखा है। मैं देख के आया था बारासिंगा का जो बाड़ा है वहां, उनको हम बचा के रख रहे हैं। कालर वाली बाघिन भी इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है, जिसका जब निधन हुआ तो सारे देश में मातम मनाया गया था। प्रधानमंत्री जी ने भी दुख प्रकट किया था। सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर, वो भी हमारे यहाँ है, उनकी हमने सफारी बनाई है। और देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी अगर स्थापित किया है तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। बानकी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बफर में सफर गेट मनी से भी आए 9 करोड़ से बढ़ा के 53 करोड़ आपने की। 41 जो हमारे नवीन राजस्व ग्राम थे, वन ग्रामों को बनाने का काम किया है। अभी विजय जी बता रहे थे कि हम वन भी बचाते हैं, लेकिन इंसान को अगर कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई में भी कसर नहीं करते। हमने कई अनेकों फैसले किए हैं। जैसे विजय साय जी बता रहे थे, वन समितियों को कास्ट राजस्व का 20% का प्रावधान और बांस का तो 100% हम उन्हीं को देने का काम करते हैं। मैं ऐसी उपलब्धियों के लिए बांस क्लस्टर साहब विकसित कर रहे हैं, बांस मिशन पे काम कर रहा है, चल रहा है। 1152 ग्रामों में 4,41,000 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्थापित होकर अच्छे वन की श्रेणी में हमने शामिल किया है। पेशा एक्ट लागू करने के लिए भी मैं वन विभाग ने जो सहयोग दिया है उसके लिए आपको बधाई देता हूं। यह हमारा वन विभाग है जिसने 268 समितियों को ट्रेनिंग देके उनसे तेंदुपत्ता तोड़वाने का काम किया है। और यह हमारा वन विभाग है जो एक अभिनव योजना चलाता है कि वन में अगर कोई भाई बहन आए तेंदुपत्ता तोड़ने, वनोपज का संग्रहण करने। तो एक बार देखा था कि एक बहन के पांव में चप्पल नहीं थी, और तब हमने तय किया कि तेंदुपत्ता संग्रहित करने वाली बहनों के पांव में हम चप्पल पहनाएंगे, भाई के पांव में जूते पहनाएंगे, पानी की कुप्पी देंगे, बहन को साड़ी देंगे और धूप और बरसात से बचने के लिए छाता भी दिया जाएगा। ये चरण पादुका योजना वन विभाग ने ही उनके साथ ही मिलकर हमने बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने 32 वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदने का काम प्रारंभ किया है। जनता के लिए भी वरदान बनाया हमने वनों को। मैं आज आप सबसे इतने कहना चाहता हूं कि वन आवरण आप देखें तो सघन वन में 2003-04 के बाद ये गर्व का विषय 2,42,600 हेक्टेयर की वृद्धि की है। मैं एक बार फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2005 में अति सघन वन जो 4,239 वर्ग किलोमीटर था वो 21 में बढ़ के 6,665 वर्ग किलोमीटर हुआ है। आज हमारा नया भवन बन के तैयार है। देर जरूर लग गई लेकिन बना बहुत सुंदर है। मैं तो जब भी हेलीकॉप्टर से गुजरता था तो ऊपर से इस वन भवन को देखते हुए जाता था। इतना सुंदर भवन मध्य प्रदेश में दूसरा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और ये कंप्लीट हरित भवन है। इसमें पानी, हवा, इसमें सूर्य का प्रकाश। देखो 3 वरदान, हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश।
हरित भवन का मतलब है इन तीनों का संरक्षण करना। तो इनका तीनों का संरक्षण करने का काम हमारे ये वन भवन करेगा। ये नया भवन नहीं है, बल्कि आपके लिए नई ऊर्जा का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मेरी अपेक्षा है, एक तरफ हमारे टाइगर, बलचर, लेपर्ड, घड़ियाल और चीते बचे रहें और समय के साथ साथ न केवल हम टाइगर स्टेट बने रहें, बल्कि ये टैग बढ़ाने की कोशिश करें। वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत पुण्य का काम है। हम अपने वनों को बचाए रखें, वन आवरण बढ़ाने का प्रयास करें, और ये नया भवन आपके परिश्रम के लिए नई ऑक्सीजन का काम करे, ये भी मैं आह्वान करता हूं। आप इतनी मेहनत करें कि हमारी उपलब्धियां और अवार्ड की लिस्ट लगातार लंबी होती चली जाए और दुनिया के ऑक्सीजन हब या दुनिया के फेफड़े मध्य प्रदेश ही बन जाए। मेरे मित्रों, हम ये कोशिश करें वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस भवन से ऐसी नीतियां बने जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। उदाहरण, आप सब वन संपदा के संरक्षण के सजग प्रहरी बने, लेकिन इसके साथ साथ वन और आदिवासियों का बड़ा गहरा संबंध है। एक तरफ हम वन बचाएं, दूसरी तरफ हम वन में रहने वाले हमारे जनजाति और आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाने का माध्यम भी बने, क्योंकि आदिवासी कभी जंगल नष्ट नहीं करता, वो तो प्रकृति के साथ रहने का आदी है। तो हम ये प्रयास भी करें, जैसे वन बिना किसी स्वार्थ के तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, जैसे वन बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से हमारे जीवन की गति बनाए हुए, वैसे ही आप ईमानदारी और निष्ठा से अपने कामों की गति को बनाए रखें। एक बार मैं फिर आपको इस नए अनोखे अलौकिक भवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भावना के साथ यहां से ऐसी वन नीतियां बनेगी जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। और अगर काम करने के लिए आपको जगह कम पड़े तो इस पूरे वन विभाग को इस पूरे वन भवन को केवल वन विभाग के लिए भी आरक्षित कर दिया जाएगा। अब इतनी कंजूसी भी क्या करना, 70-75 करोड़ रुपया के लिए व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वन भवन वन विभाग को ढंग से चलाए, स्थान की कोई कमी ना रहे। और इसके साथ मैंने देखा हमारे कुछ ऐसे कर्मचारी जो बड़ी कठिनाइयों में काम करते हैं, जैसे महावत। अभी इक्का दुक्का बार तो ऐसी घटना होती है कि महावत को हाथी मार देता है। कितनी मेहनत जंगलों में रह के करते हैं। जंगल में भ्रमण करने वाले हमारे वन रक्षक जो डंडा लेके घोर घने जंगलों में घूमते हैं, 15 दिन महीना भर में एक आध बार अपने घर जा पाते हैं। कटर जैसे हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो अत्यंत अल्प वेतन पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। मैं ये सोचता हूं कि इनके लिए बेहतर सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर ये मेंटेन कर सके, उनकी चिंता करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसके लिए मैं एक बार फिर पृथक से बात करके, क्योंकि वो परमानेंट है ही नहीं, बता कब से काम कर रहे हैं बेचारे, कितने दिन जंगलों में रहते हुए हो गए, जंगलों में घूम के जंगल की रक्षा करें, कभी जंगल के प्राणी उनको नुकसान पहुंचा दें। ऐसे हमारे कई साथी हैं जो वनों को और वन्य प्राणियों को बचाते हुए शहीद हो गए। अब उनकी बेहतर जिंदगी कैसे हो सकती है, इसकी चिंता करना भी मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, और उस दिशा में भी हम काम प्रारंभ करेंगे। मैं सभी वन कर्मियों को, जहाँ उपस्थित है और उपस्थित नहीं भी है, आज तो वन परिवार भी आए हुए हैं, मैं देख रहा था बच्चे कितने प्रसन्न थे, सीटियां बजा रहे थे थोड़ी देर के पहले। बच्चे हैं क्या अभी? बच्चे यहां पे हैं अभी? ये बच्चे उधर देख रहे हैं, जरा एक बार सीटी बजाओ बेटा, सीटी बजाओ और बजाओ।
आज इनकी सीटियों की किलकारी से वन भवन गूंजे और आपके परिवार में भी किलकारियां ऐसे गूंजती रहे। आप प्रसन्न रहें और आनंद से अपने जीवन को भी व्यतीत करें और वन को भी बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नए भवन की आकृति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियां इस नए भवन की स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। यह आकृति है नए भवन की। साथ में डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री रमेश कुमार गुप्ता सर कृपया उनको भेंट करें स्मृति चिन्ह। श्री माधव सिंह डाबर जी को श्री अभय कुमार पाटिल जी स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री सत्येंद्र भूषण सिंह जी को श्री सुनील अग्रवाल सर स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री जयंत कंसोटिया सर को भी सुनील अग्रवाल सर से निवेदन स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आभार प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पर श्री उत्तम सुबुद्धि सर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आपसे निवेदन किया आज के कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके जो आशीर्वाद वन विभाग को मिला है इसके लिए शायद आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कमी है। लेकिन एक संस्कृत श्लोक मैं आपको अर्पित करता हूं जो मुझे ठीक लग रहा है इस समय पर। मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयत गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। सर आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा बिना वन विभाग जो मूक और जो ये पंगु विभाग है जिसके संसाधनों की कमी है और हम लोगों के पास बोलने की क्षमता की भी कमी है फील्ड स्टाफ की, पर आपकी नज़र हर जगह में है। आपकी कृपा से 15 साल के इंतजार के बाद भी यह संभव हुआ। हमारे ऊर्जावान वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी को भी बहुत बहुत आभार। आदरणीय माधव सिंह डावर जी, आदरणीय सत्येंद्र भूषण सिंह जी, हमारे समस्त PCCF और हॉफ ACS महोदय, बर्नवाल साहब, सभी अधिकारी कर्मचारी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस वन भवन को तैयारी में इसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो भी लोग इसमें योगदान दिए हैं सभी को मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से आभार। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ही प्रसन्नचित्त और सभी से मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। Thank you.